वेलकम स्टूडेंट्स टू परकुश पाठशाला। हम कर रहे थे क्लास 8th की चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। आई होप पिछली वीडियो में जो हमने एक्सरसाइज 2.2 के 2 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नेक्स्ट क्वेश्चंस जिनको हम आज सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ उनको अच्छे से समझेंगे ताकि आप एग्ज़ाम टाइम में बिल्कुल अच्छे से उनका सॉल्यूशन जो है वो एग्ज़ामिनर को प्रोवाइड करवा पाएँ और अच्छे मार्क्स गेन कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 2.2। द क्वेश्चन इज द बेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल is 4.3 centimeter. The perimeter of the triangle is 4 and 2 by 15 centimeter. What is the length of either of the remaining equal sides? क्वेश्चन देखकर आप समझ ही गए होंगे कि इसमें किसकी बात की जा रही है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल की जिसके अंदर 2 साइड्स इक्वल होती हैं और एक इसका बेस होता है। अब हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में, एक तो बेस ऑफ ट्रायंगल दिया गया है तो उसको हम यहाँ पर पहले रफली नोट कर लेंगे। ये हमें दिया गया है 4/3 सेंटीमीटर और उसके अलावा हमें इसका पेरीमीटर दिया गया है जो कि है 4 and 2 by 15 सेंटीमीटर। और ये हम सब जानते हैं कि किसी भी शेप का पेरीमीटर जो है उसकी सभी साइड्स की जो लेंथ है उनका सम होता है। तो चलो इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इसने हमसे आंसर पूछा है कि जो इसकी इक्वल साइड्स हैं उन दोनों को आपने उनमें से किसी एक साइड की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसका जब सॉल्यूशन करेंगे वी विल टेक लेट द वन साइड from 2 equal sides। जो 2 equal sides हमें दी गई हैं उनमें से एक साइड को हम मान लेंगे x सेंटीमीटर। अब हमें दिया गया है इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हम जानते हैं सम ऑफ all 3 sides of the triangle। तो अब हमें देखिए 3 साइड चाहिए थी, इक्वल साइड्स में से 2 साइड्स हमने x मान ली है और थर्ड साइड जो बेस है वो हमें दिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो पेरीमीटर है वो हो जाएगा x प्लस एक्स प्लस 4/3। ये तीनों साइड्स का हमने सम कर दिया। इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिलेगा 2x प्लस 4/3। अब देखेंगे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो पेरीमीटर दिया गया है वो दिया गया है 4 and 2 by 15 सेंटीमीटर और हमने जो पेरीमीटर फाइंड आउट किया है वो है 2x प्लस 4/3। तो क्या करेंगे, दोनों को इक्वल लिख देंगे। दोनों को इक्वल लिखा और अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4/3 को ट्रांसपोज कर लेंगे। ठीक है, बाय ट्रांसपोजिंग 4/3 टू कहाँ ट्रांसपोज करना है, ये ऑलरेडी LHS में हमारे पास है तो हम इसे RHS में ले जाएंगे और ये करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 2x इज इक्वल्स टू 14। इसको ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये आपको पता है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो प्रोडक्ट आता है उसमें इसको ऐड किया जाता है। तो
जब 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 60 एंड व्हेन वी विल ऐड 2 देन 62 ओवर 15 और हमने ट्रांसपोज करके 4/3 को इधर ला दिया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे बाय एलसीएम। तो ये हमारे पास आ जाएगा 62 माइनस 5 4 20 2x इज इक्वल्स टू, जब आप इसे माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 42/15। अब यहाँ तक करने के बाद अब देखिए 2 जो है वो x की मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स को 2 से डिवाइड कर देंगे और इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x/2 इक्वल्स टू 42 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। ये 1/2 क्यों लिखा हमने, क्योंकि हम इसको डिवाइड करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास x, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये 3 के टेबल से हो जाएगा 3 5 15 एंड दिस इज 3 1 3 3 4 12। ये अगेन हमारे पास 2 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, 2 1 2 एंड 2 7 14। देन वी गेट 7/5 एज द वैल्यू ऑफ x। तो ये जो हमारे पास वैल्यू ऑफ x आई है, ये क्या है, हमारे आइसोस्केलेस ट्रायंगल की जो 2 साइड्स आपस में इक्वल हैं उसकी एक साइड की लेंथ हमें ये मिल गई। तो देयरफॉर the length of either of 2 equal sides is equals to x is equals to 7/5 centimeters, and this is the solution of our question. So easy ना। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसी तरह से आसानी से उसे भी कर लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएंगे सारे क्वेश्चन। सो डोंट वरी, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन इज सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95 if one exceeds the other by 15 find the numbers। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ हमें करना क्या है, जो जो चीज़ें दी गई हैं उन्हीं को फॉलो करना है और इक्वेशन प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले देखो हमें करना क्या है, नंबर्स फाइंड करने हैं। और कौन से नंबर्स फाइंड करने हैं, वो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम 95 आता है और उनमें से 1 नंबर जो है वो अदर को एक्सीड करता है बाय 15। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उनमें से एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 15 ज़्यादा है, यानी उससे 15 नंबर आगे है, एक्सीड कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द नंबर, फर्स्ट नंबर कह सकते हो आप इसको, 1 नंबर भी कह सकते हो, फर्स्ट नंबर बी एक्स, so the other number b, अदर नंबर क्या हो जाएगा, इससे एक्सीड करेगा 15 नंबर, देन इट इज x प्लस 15। अब हमें क्या दिया गया है, देखो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, इन दोनों नंबर्स का जो सम है वो 95 आता है। फर्स्ट नंबर इज x, सम है इसलिए एडिशन का साइन, और सेकेंड नंबर क्या है हमारा x प्लस 15, और इन दोनों का सम हमें कितना है 95 दिया गया है।
तो सम हमें दिया गया है कितना 95। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 95। देन व्हाट विल वी डू? Subtract 15 from both sides. We obtain, अब हमने ये इसको सब्ट्रैक्ट क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे ये वेरिएबल के साथ एडिशन में है, तो हम इसको दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और क्या मिलेगा हमें? देखिए, पहले लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो वैल्यूज है हमने वो लिख ली और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया 15 को। राइट हैंड साइड में हमारे पास जो वैल्यू है वो लिखी और सब्ट्रैक्ट कर दिया 15 को। तो ये 15 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x विल बी value we get in left hand side. And now subtract 15 from 95 and we get 80. अब देखिए वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो हम दोनों साइड में क्या कर देंगे? डिवाइडेशन। नाउ ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स by 2, we get what? We get 2x over 2 is equals to 80 over 2, and here we will get x is equals to 40. This is the value of x. अब देखो बेटा, हमें उसने 2 नंबर्स फाइंड करने के लिए बोला था। हमने उनमें से एक नंबर को x मान लिया था, तो इट मीन्स ये 40 जो है हमारे पास, ये फर्स्ट नंबर हमें मिल गया। अब इसे हम क्या करेंगे? सेकेंड नंबर फाइंड आउट करेंगे। Therefore, the first number is 40 and the other number is x plus 15 is equals to 40 plus 15 and we will get 55. So both numbers are 40 and 55. These are the numbers we have to find out. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन हमें दिया गया है 2 numbers are in the ratio 5:3. If they differ by 18, what are the numbers? It means कि 2 numbers ऐसे हैं जिनका रेशो 5:3 है और वे आपस में डिफर करते हैं बाय 18। इट मीन्स उनमें से एक नंबर में से जब दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 18 मिले। 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकेंड नंबर आएगा। और व्हाट आर द नंबर्स? तो हमें वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए हमें क्या दिया गया है। गिवन द रेशियो ऑफ 2 numbers, फाइव इज टू 3। अब हम क्या करेंगे? इनमें से कॉमन रेशियो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, लेट द कॉमन रेशियो ऑफ द नंबर्स be x. Therefore, the numbers will be, अब देखिए क्या है कि हमें जो रेशियो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमें नंबर बनाने पड़ेंगे। हमने कॉमन रेशियो जो था वो हमने x मान लिया है और अब हम नंबर्स को काउंट करेंगे। तो नंबर्स हमारे हो जाएंगे रेशियो के अकॉर्डिंग 5x
3x, बिकॉज हमारे पास जो रेशियो है वो 5:3 का है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम जो दिया गया है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, वो क्या दिया गया है कि दे डिफर बाय 18, यानी उनका जो डिफरेंस है वो 18 है। तो अब हमें क्या करना है, एक नंबर में से दूसरे नंबर को अगर हम माइनस करेंगे, इट मीन्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें कितना आंसर मिलेगा 18। इफ दे डिफर बाय 18, तो अब हमें इन नंबर्स को फाइंड करना है। तो यहाँ हो गया हमारे पास 2x, राइट हैंड साइड में है 18। वी नो जब वेरिएबल के साथ कुछ मल्टीप्लाई होता है तो हम उसी नंबर से दोनों साइड डिवाइड करते हैं। तो प्रोसेस करेंगे डिवाइड का, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 we obtain, what will we obtain, x is equals to 18 divided by 2। यहाँ पे 2 अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, 2 divided by 2 is equals to 1 हो जाएगा और हमें मिल जाएगा x, और ये 2 1s are 2 and 2 9s are 18, then x will be 8। ये हमारा कॉमन रेशियो जो हमने माना था, जो हमने सपोज किया था, वो हमें मिल गया। अब इसी की हेल्प से हम दोनों नंबर्स को फाइंड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा ये, 10 द नंबर्स आर 5x is equals to 5 multiplied by 9 is equals to 45, and 3x is equals to 3 multiplied by 9 is equals to 27। तो हमारे दोनों नंबर्स क्या मिल गए हमें, 45 एंड 27। तो यही वो दोनों नंबर्स हैं जिनका रेशियो 5:3 है और इनका जो डिफरेंस है वो 18 है। So we get the numbers 27 and 45. These are the solution of our question. After the question number 5, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है 3 consecutive integers add up to 51. What are these integers? सबसे पहले तो आप जानते हैं, हमने ये पहले पिछली क्लासेस में किया है, व्हाट आर इंटीजर्स। इंटीजर्स नंबर्स हैं जो कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों नंबर्स को अपने आप में इंक्लूड करते हैं विथ 0। इट मीन्स क्या है कि इंटीजर्स के अंदर सभी नंबर्स जो कि चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सभी तरह के नंबर्स इसमें इंक्लूड होते हैं और 0 भी इसमें इंक्लूडेड रहता है। और उसके बाद देखिए बेटा, इसका इजी तरीका है कि हमें क्या मानना है। हम जानते हैं कि जब भी हम कोई नंबर्स लेते हैं, अगर हम -1 से शुरू करते हैं, ठीक है, और इधर ये रहेगा -2 एंड 2। हम जानते हैं कि 0 की राइट हैंड साइड में जब आप बढ़ते हैं तो +1 होता है, लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो -1 होता है। चाहे आप किधर भी चलेंगे, अगर राइट साइड में चल रहे हैं तो आपको हर बार 1 प्लस करना है, अगर आप राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं तो आपको हर बार -1 करना होता है। तो इसके लिए अब देखिए हमें कंसेक्यूटिव इंटीजर्स पूछे गए हैं। इट मीन्स कि वो हमेशा लेफ्ट टू राइट ही चलेंगे। कंसेक्यूटिव मतलब कंटिन्यूस जो आने वाले हैं, जस्ट एक के बाद एक, इसमें आप गैप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन इंटीजर्स को पहले मान लेंगे, लेट द कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बी x, x+1, x+2। ये हमने क्यों माना, आप देख सकते हैं हर इंटीजर में 1 प्लस होता जाता है। जैसे आपको मैंने अभी यहाँ समझाया था कि जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं
तो हर नेक्स्ट नंबर जो है वो पिछले नंबर में 1 ऐड करने से हमें मिलता है। तो उसी तरह से हमने यहाँ पे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लेने से दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक x देन x प्लस 1 एंड देन x प्लस 2। ये x प्लस 2 हमने क्यों किया, ये एक्चुअली क्या है x प्लस 1 में हमने 1 और ऐड किया है तो ये x प्लस 2 बन गया। अब ये हमने इंटीजर्स जो हैं वो मान लिए, सपोज कर लिए कि वो 3 इंटीजर्स जो हैं हमारे पास ये हैं। आगे हमें वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये ऐड अप टू 51। इट मीन्स कि इन तीनों को जब आप सम अप करेंगे, इनका जब एडिशन करेंगे तो आपको आंसर जो है वो 51 मिलेगा। तो क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम x प्लस सेकेंड नंबर इज x प्लस 1 एंड सम इट विथ x प्लस 2। ये तीनों नंबर को हमने सम अप कर लिया एंड वी विल गेट 51। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साथ कर लेंगे। 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3। नाउ आप चाहें तो ट्रांसपोजिशन कर लें और चाहें तो इसको 3 को दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर लें। दोनों ही मेथड्स बिल्कुल सही हैं। सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ साइड्स। ऑफ इक्वेशन की बोथ साइड से हमने 3 को माइनस करना है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 3x प्लस 3 ऑलरेडी था। अब हमें इसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। सेम राइट हैंड साइड में भी 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास रह जाएगा 3x, राइट हैंड साइड में आ जाएगा 48। नाउ ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स, on dividing both sides by 3 we obtain। अब देखो ये स्टेप क्यों आया आप जानते हैं, x वेरिएबल के साथ 3 मल्टीप्लिकेशन में है तो 3 से हम दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 3x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 48 डिवाइडेड बाई 3 एंड here we get x is equals to 16। 3 1s are 3 and 16 3s are 48। तो अब देखो हमने जो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को सपोज किया था उनमें से हमारा फर्स्ट इंटीजर हमने सपोज किया था x। तो वो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। इट मीन्स हमारा फर्स्ट इंटीजर जो रिक्वायर्ड इंटीजर था हमारा वो कौन है 16। अब क्या करेंगे, इसी से हम नेक्स्ट जो 2 इंटीजर हैं जो इसकी कंसेक्यूटिव है उनको हम फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर्स आर द फर्स्ट वन इज x that is 16, the second one is x plus 1 that is 16 plus 1 is equals to 17 and x plus 2 is equals to 16 plus 2 that is 18. So here we get the 3 consecutive integers. These 3 integers add up to 51 and अब हमने इन तीनों नंबर्स को फाइंड कर लिया है। तो बिल्कुल इजी चीज़ है बेटा, कंटिन्यूसली आपको एक एक नंबर आगे बढ़ाते जाना है। तो उसकी वजह से हमने क्या किया, x प्लस 1 x प्लस 2 लिया। उसके बाद क्वेश्चन में हमें दिया गया था इनका एडिशन जो है वो 51 होता है, तो हमने इसको सम अप कर लिया और इक्वल में रख दिया 51। सॉल्व किया तो हमें x की वैल्यू मिली जो कि आई 16 और उसी 16 से जो x की वैल्यू थी हमें तीनों कंसेक्यूटिव नंबर मिल गए हैं 16, 17 एंड 18। Here is the solution of our equation. Now we have to solve the question number 7. Question number 7 में हमें दिया गया है the sum of 3 consecutive multiples of 8 is 888।
इट मीन्स जो 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स हैं किसके, 8 के, उनका जो सम है वो हमें मिलता है 888। हमें वो जो मल्टीपल्स हैं 8 के उनको फाइंड करना है। वेरी इजी। सबसे पहले आप देखिए कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। व्हाट आर द मल्टीपल्स? आपने टेबल्स पढ़े हैं। एक्चुअली में टेबल्स क्या होते हैं, किसी एक नंबर के मल्टीपल्स को ही हम उसके टेबल के रूप में लिखते हैं। लाइक 2 multiplied by 1 is equals to 2, 2 multiplied by 2 is equals to 4, 2 multiplied by 3 is equals to 6 and so on। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 को कंटिन्यूसली कंसेक्यूटिव नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है। जो ये आंसर हमें मिल रहा है ये 2 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हर बार नंबर में 1 ऐड होता जा रहा है और जिसके हमें मल्टीपल्स चाहिए उससे मल्टीप्लिकेशन होते जा रहा है, ठीक है। तो अब हमें मल्टीपल्स किसके चाहिए, 8 के। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले लेट द मल्टीपल्स, हमें चाहिए कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स, कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 आर। सबसे पहले हम लेंगे 8 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, क्योंकि हमें अभी यहाँ पर पता नहीं है कि कितना मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें वो मल्टीपल्स मिलेंगे जिनका सम जो है वो 888 आएगा। तो इसलिए हम ये जानते हैं कि हम इन नंबर्स को चेंज करेंगे लेकिन यहाँ पर सेम नंबर रहेगा। तो यहाँ पर वो नंबर रहेगा जिसके हमें मल्टीपल्स चाहिए। तो इट मीन्स हमें किसके मल्टीपल्स चाहिए, 8 के। तो हमें हर नंबर के साथ 8 को तो मल्टीप्लाई करना ही है, ठीक है। अब इसके कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं हर नंबर में पिछले नंबर से 1 ऐड होते जा रहा है। तो यहाँ पर हमने जब x लिया है तो यहाँ इसका कंसेक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1। फिर इसका कंसेक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 में जब हम 1 और ऐड करेंगे तो x प्लस 2। तो ये 3 हमने कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स, एक तरह से इनको हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास जो मल्टीपल्स हैं वो ये हैं जिनका सम हमें कितना मिलेगा, 888। तो अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80 क्यों भी लिख सकते हैं आप, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैथ में जो प्रॉब्लम्स ही होती हैं जिनका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो आप इसके बाद क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में दिया गया क्या सिनेरियो है कि इन तीनों का जो ऐड है, इन तीनों का जो सम है वो 888 मिलता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको सम अप कर लेंगे, 8x प्लस, अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 8 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, 8 इंटू एक्स प्लस 2। अब इन तीनों का सम किसके बराबर आ रहा है हमारे पास, 888 के बराबर। अब इनको सॉल्व करेंगे, 8x प्लस 8 प्लस 8x प्लस 16। अब आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से आ गया, मैंने आपको पहले भी पिछली क्लासेस में ये समझाया है कि जब भी ब्रैकेट में हमारे पास कुछ है और उसको हमें बाहर कोई मल्टीप्लिकेशन के लिए नंबर दिया जाता है तो हम इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए और उसको सॉल्व करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या रहता है कि जो बाहर मल्टीप्लिकेशन है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यहाँ पर हमारे पास एडिशन है। तो इसमें क्या होगा, इन दोनों नंबर्स के साथ, दोनों वैल्यूज के साथ 8 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज की है, 8 को पहले x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, देन 2 के साथ कर दिया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे कैसे, जो वेरिएबल्स हैं उनको इकट्ठा सम अप करेंगे, 8 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 24x प्लस 16 प्लस 8
इज इक्वल्स टू 24। राइट हैंड साइड में हमारे पास 888 है, 24 को दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन वी विल राइट इट सब्ट्रैक्ट 24 फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन की दोनों साइड से हम क्या करेंगे, 24 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 24x प्लस 24 माइनस 24 इज इक्वल्स टू 888 माइनस 24। क्या रह जाएगा हमारे पास, ये 0 हो गया, यहाँ बचा हमारे पास 24x इज इक्वल्स टू, इसको करेंगे सॉल्व, 8 माइनस 4। अब देखो बेटा, जब इस तरह के नंबर्स आपके पास आते हैं, यहाँ देखिए हमारे पास 888 है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 24 को। तो ये ध्यान रखना कि वंस डिजिट के नीचे आपकी वंस की डिजिट ही आनी चाहिए, टेंस के नीचे टेंस की डिजिट, हंड्रेड्स के नीचे 100। अब यहाँ हमारे पास हंड्रेड्स में कोई डिजिट नहीं है, हम इसको 0 ले सकते हैं। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपको आंसर एकदम एक्यूरेट मिलेगा। लेकिन अगर आपने इसको लिखने में गड़बड़ कर दी तो आपका ये आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू सब्ट्रैक्ट और add the different kind of numbers, like one number is 100 category and the other one is only tens number. So आपको इनको बहुत ही केयरफुली एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना होता है। वंस डिजिट के नंबर के नीचे वंस डिजिट ही रखें, टेंस डिजिट के नीचे टेंस और हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड्स, इसी तरह से आगे तक चलता जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिला, 864। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में है उससे दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे। ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 24 we obtain x is equals to 864 divided by 24 and we will get the answer। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो जो आंसर है वो हमें कितना मिलेगा, देखिए आप इसको छोटे टेबल से भी डिवाइड करके सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनको डिवीजन जो है वो इस तरह से करना नहीं आता। इट मीन्स कि 864 को हमें डिवाइड करना है 24 से, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इससे नहीं करना चाहें तो आप इसको क्या कर सकते हैं, छोटे टेबल ले सकते हैं। जैसे आपको 12 का टेबल आता है, 12 2 जा 24 एंड here we get 12 7 जा 84, 2 remains and here we get 24 and 12 2 ja 24. Again we can divide it by 2, 2 1 ja 2, 2 3 ja 6 and 2 6 ja, so here we get x is equals to 36। ये हमारी x की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे कि जो हमें मल्टीपल्स चाहिए अब हम वो फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। हमें ये कैसे फाइंड आउट करने हैं, जो हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर नंबर सपोज किए हैं, अब उन्हीं के द्वारा वहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे और इन नंबर्स को फाइंड आउट करेंगे। 10 the multiples of 8 are, first is 8x, 8 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू कितनी है 36, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, 8 6 जा 48, we get carry 4, 8 3 जा 24, 24 में जो कैरी हमारी 4 आई है वो ऐड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 288। द अदर वन इज 8 x प्लस
1. It means 8 multiplied by 36 plus 1. Here we get 8 multiplied by 37, and this will be 8 7 ja 56. We get carry 5. 8 3 is 24 and 5 29. And the last one is 8 x plus 2. We get 8 36 plus 2, 8 multiplied by 38, and this will be 304, 296 and 288. These are the three multiples. When we sum them up, we get 888. यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो गया है, इसका हमें सोल्यूशन मिल चुका है। अब आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो प्लीज़ इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल परुकुश पाठशाला को।